मिडिल ईस्ट में 15वें दिन भी भयंकर जंग जारी है। ईरान की तरफ से अमेरिका एयरबेस और इजराइल के सैन्य ठिकानों को तबाह किया जा रहा है, तो वहीं अमेरिका और इजराइल भी ईरान के तेल ठिकानों और सैन्य अड्डों को निशाना बना रहा है। यानी जंग थमने के बजाय विध्वंसक होती जा रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई और कई कमांडर्स को मारने के बाद अमेरिका और इजराइल के निशाने पर ईरान के नए खलीफा मोजतबा खामनेई हैं, जिनकी तलाश शुरू कर दी गई है। अमेरिका ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामनेई के बारे में सूचना देने पर इनाम का ऐलान कर दिया। अमेरिका स्टेट डिपार्टमेंट ने इनाम की रकम $10 मिलियन यानी 92 करोड़ रखी है। मोजतबा के अलावा IRGC के टॉप 10 अधिकारियों का भी नाम है। मोजतबा खामनेई, जो अली खामनेई की मौत के बाद ईरान का सुप्रीम लीडर बन गया है। अली अस्कर हेयाजी के सुप्रीम लीडर के कार्यालय में डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ है। यहया रफीम सफ़ी ये ईरान के सुप्रीम लीडर के सीनियर सैन्य सलाहकार है। अली लारिजानी ये ईरान के एक वरिष्ठ राजनेता हैं, संसद में स्पीकर रह चुके हैं। अस्कंदर मोमेनी जो ईरान के गृह मंत्री हैं और पुलिस और सुरक्षा से जुड़े उच्च पदों पर काम कर चुके हैं। इस्माइल खातीब ईरान के खुफिया और सुरक्षा मंत्री, खुफिया एजेंसी और सुरक्षा मामलों को संभालते आए हैं। इसके अलावा रक्षा परिषद के सचिव, सुप्रीम लीडर के सलाहकार, सैन्य कार्यालय प्रमुख, IRGC कमांडर सब शामिल हैं, जिनके नाम अभी दिए नहीं गए हैं। अमेरिका स्टेट डिपार्टमेंट के अनुसार ये लोग IRGC को निर्देश देते हैं। यही नहीं, अमेरिका ने आतंकी संगठन बताते हुए पोस्टर जारी किया कि ये संगठन दुनिया भर में आतंकवादी गतिविधियों की योजना बनाता है, संगठित करता है और उनको अंजाम देते हैं। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच एक दिन पहले ईरान ने नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई के कोमा में होने का दावा किया था। मुज्तबा 28 फरवरी को इजराइल अमेरिका के एयर स्ट्राइक में गंभीर तौर पर घायल हो गया था। ब्रिटिश मीडिया की माने तो इस अटैक में मुज्तबा को इतनी गंभीर चोट आई कि उनका एक और पांव काटना पड़ा और पेट, लिवर को भी नुकसान पहुंचा और इसीलिए वो कोमा में है। मुज्तबा ने अपने पिता और ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मौत के बाद 9 मार्च को सुप्रीम लीडर का पद संभाला था। उनकी हालत को लेकर अभी तक ईरान की सरकार की ओर से आधिकारिक जानकारियां सामने नहीं आई हैं। हालांकि ट्रंप का दावा है कि उन्होंने ईरान पर भयंकर हमले पर सब कुछ तबाह किया है, चाहे ईरान की सेना हो या फिर वहां के सुप्रीम लीडर हो या फिर ईरानी टॉप कमांडर हो या फिर अधिकारी। ईरान के नए सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह मुज्तबा खामनेई ने पद संभालने के बाद अपना पहला बयान जारी किया था। इसमें उन्होंने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि वो मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों को बंद कर दें, नहीं तो उन पर हमले जारी रहेंगे। यही नहीं, मुज्तबा खामनेई ने अमेरिका और इजराइल को चेतावनी दी है कि उन्हें ईरान पर किए गए हमलों की भरपाई करनी होगी। यही वजह है कि अमेरिका को अब मुज्तबा खामनेई के उस गुप्त ठिकाने की तलाश है जहां पर ईरानी टॉप कमांडर और अधिकारियों ने उनको छिपा कर रखा है। इसीलिए अमेरिका ने मुज्तबा खामनेई समेत 10 टॉप कमांडर अधिकारियों पर इनाम जारी कर दिया है, जिससे जल्द से जल्द उनका मालूम लगा सके और उसी तरह हमला किया जाए जैसे अली खामनेई को निशाना बनाया गया था। हालांकि अमेरिका और इजराइल लगातार 2 सप्ताह से ईरान में एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। इसके बावजूद ईरान की सत्ता अभी भी काफी मजबूत है, उसके जल्द गिरने का कोई खतरा नहीं है। ये बात अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट में सामने आई है, जिसके अनुसार ईरान की सरकार गिरने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि वहां की जनता सरकार के कंट्रोल में है। वहीं तेल की कीमतों में इजाफे की वजह से राजनीतिक दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि अमेरिका जल्द जंग खत्म कर सकता है। हालांकि ईरान के कट्टरपंथी नेता सत्ता में बने रहते हैं, तो युद्ध खत्म करने का रास्ता निकालना आसान नहीं होगा। इसलिए अमेरिका सुप्रीम लीडर समेत टॉप कमांडर अधिकारियों को ढूंढने लग गई है। लेकिन अमेरिका के लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ईरान लगातार अमेरिका और इजराइल के हमलों का करारा जवाब दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।